गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स हमारे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है बच्चों? बोलो ना, अभी तो बोला। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप हमने पढ़ा। और अभी हम क्या पढ़ने वाले? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। वापस से एक भाई पे नजर डालो। थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा है ना? खुश हो रहा है ना? मेहनत की है इसने। क्या की है? मेहनत से इनकम कमाई है, मेहनत की कमाई। यहाँ पे देखना, इसके लिए कोई कुछ पे करना होता है या ये फोकट में मिलता है? अब ऐसे मत बोलना भैया पहले पार्टी देनी होती है, उसमें खर्चा करना होता है। उसकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल है वो कह रहे जब भी ये अजीब ही दुख है। कह रहे पैसा भी खर्ची कर दो और फिर भी नहीं देके जाते, और जाते जाते रिटर्न गिफ्ट भी मांग जाते हैं। चाहे फर्स्ट हैंड में ना दिया और रिटर्न में मांग दो, रिटर्न में क्या दे रहे हो। खैर, तो ये फोकट की होती है बच्चों। ये ही ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम है, ठीक है ना? मतलब जो मैंने बाद में बोला वो ऊपर वाला है, यानी कि फैक्टर इनकम, और जो शुरू में बोला वो बाद वाला है, ट्रांसफर इनकम। क्या होती है फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम होती है बेटा खून पसीने की कमाई। फोकट की इनकम नहीं होती, फ्री की इनकम नहीं होती। इसके लिए आप क्या करते हो? कंसिडरेशन में देखो, जैसे लेट सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना? आपने फीस दी तो उसके कंसिडरेशन में आपको मेरी सर्विस मिल रही है। हाँ बोलो ना। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तो मेरे को भी तो बदले में कुछ मिल रहा है ना, कंसिडरेशन में। तो ये यहाँ पे फ्री में ट्रांजेक्शन नहीं चल रही। किसमें नहीं चल रही? फ्री में ट्रांजेक्शन नहीं चल रही। तो ये जो, अच्छा आपके पापा जो कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? फैक्टर इनकम है, खून पसीने की वो कमाई है, ठीक है ना? बराबर से अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके कंसिडरेशन में जो मिल रहा है वो फैक्टर इनकम मिल रही है। लेकिन जब हम कुछ प्रोवाइड नहीं करते अपने एंड से, लेकिन हमें मिलती मिलती है वन साइडेड, उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं? एक बात बता दूं, आज पहले क्लैरिफाई कर दूं, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में फैक्टर इनकम तो काउंट होगी, लेकिन ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होगी। रीजन इज दैट कि ट्रांसफर इनकम में कोई भी प्रोडक्टिव गुड्स और सर्विसेज जनरेट नहीं हुई है, लेकिन उनमें कोई गुड्स और सर्विसेज क्या होती है? जनरेट होती है। तो जो प्रोडक्शन हुआ है उससे जो इनकम जनरेट हुई है वही नेशनल इनकम में आएगी। फ्री में जो आपको क्या मिली है, बेसिकली पैसा मिला है, वो नहीं आएगी। जैसे कि स्कॉलरशिप, भैया फ्री में क्या मिलता है? स्कॉलरशिप मिलती है, पॉकेट मनी हो गई है ना? अच्छा नमन भैया ऐसा क्यों? बेटा जब आपके पापा ने कमाया, जब तो वो क्या थी? फैक्टर इनकम थी, तब तो काउंट कर लिया उसे। अभी तुम्हें मिल रही है तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है। क्या है? तुम ट्रांसफर इनकम को भी ले लोगे और फैक्टर इनकम को भी ले लोगे तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? ये तो सही बात नहीं है। एक इनकम को आप अलग अलग एंगल में क्या कर रहे हो? काउंट कर रहे हो, जबकि आपने कोई ऐसा वो भी नहीं किया है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज भी नहीं दी है। वो बात अलग है कि अगर आप आपकी दुकान पे काम करते हो, पापा खुश होकर देते हैं तब आपको, तो वो चीज अलग है ना? वो मतलब ऐसा, हालांकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता, लेकिन उसे काउंट कर लेंगे थियोरेटिकली, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ठीक है ना? भैया हमें वैसे भी मिल जाती है, करेंगे तभी भी मिलेगी, नहीं करेंगे तभी भी मिलेगी, तो हमारे तो फोकट की इनकम मानो वो, ठीक है ना? चलो खैर, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम, ये वो इनकम होती है रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो कौन रिसीव करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सारे बच्चों को पता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 11 से पढ़ के आते हैं। कौन कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, अच्छा वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो लैंड ओनर होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है ना, तो उसने अपनी लैंड प्रोवाइड कराई है, लेट आउट की है, तो उसे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर ने अपनी सर्विसेज दी तो वेजेस मिलेगी। कैपिटल बैंक ने पैसा दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर ने वो क्योंकि सारी चीजें अरेंज की, असेंबल की, इंटीग्रेट की है, तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन लोगों ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दैट्स वाई इन्हें क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम मिल रही है। क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, ध्यान से सुन लो, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट जो आज सुबह पढ़ा रहा था मैं आपको, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। भारत माँ के लाल की इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी, भारत की इनकम में काउंट होगी। ये सुनो, चाहे वो भारत माँ का लाल अंदर हो, भारत माँ का लाल हो अंदर हो या बाहर, नॉर्मल रेसिडेंट। पूरा समझाया था वो डायग्राम बना के, भूल तो नहीं गए? किसकी किसकी हटाएंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए? फिरंगी की हटाएंगे,
और किसकी जोड़ेंगे, हालांकि वो हमारी टेरिटरी में नहीं थे लेकिन नेशनल इनकम के लिए जोड़ेंगे, लेकिन टेरिटरी में उनकी नहीं जोड़ेंगे जो हमारे भारत माँ के लाल बाहर थे, लेकिन जो फिरंगी हमारी टेरिटरी में थे उनकी जोड़ेंगे, ठीक है ना, वैसा वैसा। तो बोल रहे फॉर एग्जांपल रेंट विच इज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमने कंसीडर कर ही लिया। बात करते किसकी, ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम, ये वो इनकम होती है रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ऐसी इनकम जिसके बदले में आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हैं, तो ये फोकट की इनकम है। स्कॉलरशिप मिली आपको तो आपको कोई सर्विस दी नहीं ना, तो ये कौन सी है, ट्रांसफर इनकम है। आपको पॉकेट मनी मिली, ठीक है ना, तो क्या है, बोलो ना, वो क्या है, वो ट्रांसफर इनकम है। कैसी इनकम है, ट्रांसफर। अच्छा एक चीज आपके साथ डिस्कस करूं, काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आएगा ना मजा आएगा। एक तो है रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, एक है पेंशन, बताओ कौन सी कौन होगी। रिटायरमेंट पेंशन तो फैक्टर इनकम होगी, और पेंशन क्या होगी, ऐसा कैसा का है, वेरी गुड यार, क्या रीजनिंग दे रहे हो। रिटायरमेंट पेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने पहले काम किया है, तो बाद में मिल रही है, क्योंकि पीएफ तो आपकी सैलरी में से कटा होगा, तो इकट्ठा बाद में मिलेगा। ग्रेचुटी हम खुश होके देंगे आपको, या बाकी कोई भी दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे हम आपको, ठीक है ना। तो ये सबको तो नहीं मिल रहे ना, सबको तो नहीं मिल रहे ना, जिसने सर्व किया है अपने 60 सालों तक, उसे 60 साल के बाद मिल रहे। क्यों मिल रहे, क्योंकि कभी तो सर्व किया था। तो बेटा ये तो कभी ऐसे रिटायरमेंट पेंशन आएगा ना कि रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, तो उसे मत बोलना कि ये ट्रांसफर इनकम है। ये कौन सी इनकम है, फैक्टर, खून पसीने की इनकम है भाई। मोदी जी ने बोला कि जो भी बेरोजगार लोग हैं, या जो भी विडोज है, ठीक है ना, या जो भी सीनियर सिटीजन है, हर महीने उनके खाते में हम 2000 रुपए ट्रांसफर करें। फैक्टर इनकम क्यों नहीं है, मेहनत कर रही है। ये तो जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, जो सीनियर सिटीजन होगा 60 साल के ऊपर होगा, उसे मिलनी ही मिलनी है। हाँ बोलो ना, ये इस वजह से नहीं कि उसने कुछ सर्व किया है, जो अनएम्प्लॉयड है, जॉब नहीं मिल रही, उसे भी मिलेगी ये, मान लिया अगर ऐसी कोई स्कीम है तो। हाँ बोलो ना, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा हो तो अलग अलग बहुत सारी, वो मामा जी तो बहुत सारी स्कीम चलाते हैं, लाडली बहना और प्यारी बहना, प्यारी भांजी, और इस तरीके से करके बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं, जहाँ पे किसी को 1000 मिल रहे हैं, किसी को 1500 मिल रहे हैं। तो बेटा ये सब क्या है, ये ट्रांसफर इनकम है। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है तो वो फैक्टर इनकम है। इसमें कंफ्यूज तो नहीं होने के, ये अच्छा पॉइंट था। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसफर इनकम इज ऑल्सो नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसे क्या बोलते हैं, हद कर दी भाई इन्होंने, क्यों बोलते हैं यूनिलेटरल, सही तो है भैया, हद क्या कर दी, एक तरफा ही तो है, वन साइडेड है यार। यूनिलेटरल क्या होते हैं, वन साइडेड। भाई गिफ्ट मिल रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, नॉर्मल पेंशन मिल रही है, जो ओल्ड एज पेंशन होती है, जो मैं जिसको पेंशन बोल रहा हूँ ना, उसको ऐसे ओल्ड एज पेंशन भी बोल सकते हो। तो ये सब फोकट की इनकम है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं वन साइडेड होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं। आगे बोल रहे हैं ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में नहीं काउंट करेंगे, आप ध्यान रखना, एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इनकी वजह से कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अ कंट्री ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम एब्रोड। नहीं समझा मुझे, ये जो बेटा ट्रांसफर इनकम है ना, ये हमारे देश को, हमारे देश के अंदर से भी मिल सकती है। कैसे, अगर गवर्नमेंट को मुकेश अंबानी को कुछ डोनेट करे, समझ में आ रही है, तो ये कौन सी इनकम है, पहले तो ये बताओ, फैक्टर की ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम है। और ट्रांसफर फ्रॉम विद इन द कंट्री है, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री है, विद इन द कंट्री है। लेकिन हमारे लेट्स से हमारी गवर्नमेंट को यही डोनेशन या कोई ग्रांट्स टाइप करके कहां से मिली है, किसी बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, या किसी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है, तो इस केस में ये कहां से मिली, हमें बाहर से, फ्रॉम अब्रॉड है ट्रांसफर, लेकिन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, यानी कि अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिली है, ठीक है ना। तो कह रहे देश के अंदर से भी मिल सकती है और बाहर से मिल सकती है। हाँ।
ये क्या हो जाएगा? देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नाम से डिफाइंड है, फैक्टर इनकम होनी चाहिए। पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है कि ये फैक्टर इनकम वगैरह है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं आएगी इसके अंदर, बिकॉज इसके बदले में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं आएगी। किसमें? नहीं, डोमेस्टिक में भी नहीं होगा। जिसके बदले में भी कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स जनरेट नहीं हो रहे, वो कहीं पे नहीं आएंगे, ना डोमेस्टिक में आएगा ना नेशनल में आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना नेशनल, डोमेस्टिक के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर प्रोडक्टिव सर्विस और गुड्स जनरेट हुए तो काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। बेटा सुनना, नहीं समझा? छोटी सी बात है, मैंने पैसा कमाया, तो मेरी उस एंगल पे, उस पॉइंट पे काउंट कर लेंगे ना। अब मैं उसे खर्च कर रहा हूँ, डोनेशन दे रहा हूँ, तो दोबारा खर्चे में से फिर वापस से काउंट करेगा क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात है। जब मैं कमा रहा था तब काउंट कर ली ना, अभी फिर मैं उसको कैसे करूं? ऐसा कोई, देखो वैसे तो जैसे मैं, आप उधर देखोगे लास्ट वाले चैप्टर में, जब भी आप पढ़ोगे या किसी बच्चे ने पढ़ा होगा कि 3 मेथड होते हैं इनकम को फाइंड आउट करने के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड। चलो वैल्यू एडिड को भी साइड करता हूँ, इनकम मेथड से इनकम काउंट कर लेते हैं तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर को काउंट कर लो तो नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी। ऐसे कोई ना, जब इनकम कमा रहे थे जब भी काउंट करोगे, जब खर्चा कर रहे थे जब भी काउंट, फिर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक ही पॉइंट पे तो या तो इस एंगल से फाइंड आउट कर रहे हो तो इनकम को ट्रीट करोगे, इसको छोड़ दो, खर्चा कर रहे हो तो खर्चे को टोटल कर लो, तो जितना खर्चा किया इसका मतलब उतनी इनकम जनरेट हुई होगी। समझ आ रही है ना बात? ना चलो फिर हाथ के हाथ एक डाउट और क्लियर कर देते हो, ये भी कभी फिर आप थोड़ी देर बाद पूछोगे। अभी आप, जब हमारे पास इनकम मेथड है, जब हमारे पास इनकम मेथड है तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड की क्यों जरूरत पड़ी? बेटा इनकम ऐसी चीज होती है जो बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ ऐसा कि, लेकिन लोग बताते नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, बताओ, सच सच सीधे मुंह बता दोगे आप? नहीं, अरे भैया गरीब है हम तो, ठीक है ना, दुनिया भर के रोने रहोगे आप, ये है वैसा है। अच्छा अच्छा, ये पूछूं अगर आपसे, सुनो, हम भी वो इकोनॉमिक्स वाले हैं, ठीक है, हम पूछे चलो ठीक है इनकम नहीं बता दे, खर्चे तो बता दे, कहाँ कहाँ खर्च, मतलब ये भी मत बता कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है ना, खर्चे यार बस इतना बोल दो, आजकल यार बड़ी महंगाई हो रही है, खर्चे बहुत हो रहे हैं। अरे नमन भैया बस मत पूछो, कल भाई 2-4 लाख रुपए वहां पे देने पड़ गए, है ना, पहले ये काम 1 लाख में था, 4 लाख में हुआ, है ना, अभी अभी बहन की शादी है तो इतने खर्च वहां में हो गए। अच्छा पिछले अभी भाई का एडमिशन दिलाया है, वहां पे छोटे बच्चे का, वो चाचा की बच्ची का एडमिशन कराया उधर गुड़गांव में, कराया प्ले में एडमिशन, भाई कितने, मतलब ठीक है हमारा पूरा परिवार पड़ गया, 10 लाख रुपए तो सीधा एडमिशन में लगे। तो खर्चा बता रहे हो, अच्छा तुम बताते जाओ, मैं इधर टोटल करते जा रहा हूं। ठीक है ना, मत बताना सेविंग इतनी तो इनकम है, ठीक है, वो खैर इकोनॉमिस्ट का अपना तरीका है कैलकुलेट करने का, उस पर नहीं जा रहे। खैर तुम्हें समझा होगा कि इनकम मेथड क्यों पिक्चर में है और एक्सपेंडिचर मेथड क्यों पिक्चर में है। वैल्यू एडिड उसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये बात आपको समझ में आई। चाहे भले ही वो डोमेस्टिक इनकम हो चाहे वो नेशनल इनकम हो, लेकिन जो फोकट की इनकम है माने ट्रांसफर इनकम है, वो कहीं पे भी काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। और ये आपको देश के अंदर से भी मिल सकती है और देश के बाहर से भी मिल सकती है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको सुबह एक चीज बोली थी कि हम यहाँ पे कपल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। एक कपल तो ऊपर पढ़ा था हमने, कौन सा? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। दूसरा कपल ही हो गया फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते क्या है, अभी तो यही चल रहा है। नोट में देखना एक बार क्या लिखा है इसने, अभी पहले ये भी तो देख लो, एग्जाम्पल भी तो देख लो। ओल्ड एज पेंशन, अरे भैया अभी तो बोल रहे थे पेंशन वो है फैक्टर इनकम में, वो रिटायरमेंट पेंशन है। ये कौन सी पेंशन लिखी है? अच्छा सुन लो, अगर सिंपल पेंशन भी लिखी होगी ना तो इसे और मतलब ऐसे ये फोकट वाली मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? और रिटायरमेंट वाली के लिए वो लिख के देगा बराबर से कि रिटायरमेंट है, तो हमें पता पड़ेगा कि हाँ इसके लिए हमने कुछ सर्व किया होगा। गिफ्ट मिले आपको, स्कॉलरशिप मिली है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अभी बोला था ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? जो लोग बेरोजगार है, सरकार इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार बोल रही है चलो ठीक है तुम्हें दे रहे 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, कुल मिला के कुछ नहीं है, 2-2 हजार में खरीद लिया, ठीक है वैसा है, पॉकेट मनी मिल रही है, क्या मिल रही है? तो ये सब क्या है बच्चों? फोकट की इनकम है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे लिखा है इसमें, नोट में लिखा है, पूछ ही लेता हूँ आपसे, टैक्स आपको क्या लगता है, टैक्स फैक्टर इनकम है ट्रांसफर इनकम है? बोलो ना, फैक्टर इनकम है क्या? नहीं बता, मोदी जी ने क्या दिया तेरे को? ये मत बोलना रोड मिल रही है वो मिल रही है, सब वो तो सबको मिल रही है, जो टैक्स नहीं दे रहा उसे भी मिल रही है। हाँ बोलो ना,
अच्छा मुझे बताओ, तो फैक्टर इनकम, सॉरी, जो आपकी टैक्सेस है जो गवर्नमेंट को आप दे के आ रहे हो, वो गवर्नमेंट के लिए फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। कौन सी इनकम है? देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आपको ऐसा अपेरेंटली सामने से दिख नहीं रहा, लेकिन बैक एंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप हो रहे हैं। सुबह हमने डेवलप करके दिया डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है हमें, तो क्या करना होगा। एनएफआई आया था, हालांकि यहाँ पे आगे भी आएगा, इसमें वापस से करेंगे हम। अभी अभी ये नोट के थ्रू हमें पता पड़ा, क्योंकि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, ट्रांसफर इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? तो हम एक तो नेशनल इनकम जो निकालते हैं वो टैक्स इंक्लूड करके निकालते हैं, एक टैक्स को एक्सक्लूड करके निकालते हैं। माने दो कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में आते हैं, या आपने कभी थोड़ा बहुत सुना हो किसके बारे में, एक फैक्टर कॉस्ट होती है और एक मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस में बेटा टैक्स जुड़े हुए होते हैं, कभी एमआरपी के नीचे देखना लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो मार्केट प्राइस पे, इसका मतलब उसके अंदर किसका भी इंपैक्ट होगा, टैक्सेशन का भी इंपैक्ट होगा। और जबकि ये मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है आपको, क्या दे सकता है। लेट सपोज आप ये बोल रहे हो कि हमने, हमारे देश ने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है, तो पहले हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना कि टैक्स से कितना आया पैसा, बिकॉज जो टैक्स से पैसा आया है गवर्नमेंट को, वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो क्या है, ट्रांस। और एक्चुअल में सारे बच्चों को पता होगा, जब जो नेशनल इनकम होती है, वो नेशनल इनकम हम निकालते हैं एनएनपीएट एफसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनएनपीएट, मतलब एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, ना कि मार्केट प्राइस। तो नमन भैया फिर वो मार्केट प्राइस पे क्यों निकालते हैं? अरे बेटा, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उनको बस जस्ट ये चेक करने के लिए कि इंक्लूड करके कितनी हो रही है और एक्सक्लूड करके कितनी हो रही है, और टैक्सेशन से कितना पैसा आ रहा है, ताकि हम हर एक एस्पेक्ट को कवर कर ले। लेकिन अगर आप बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम तो एनएनपीएट एफसी ही होती है। किसी बच्चे को अगर ये मेरी बात समझ में नहीं आई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ में आ गई अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं आई है तो मैं कवर करूंगा, आज तो मैं फोकट में बोल रहा हूँ, ऐसे समझो एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आएगा वहीं पे पता पड़ेगा। कोई ऐसे मत मन में मत लेके आना कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, या कि ये अच्छे से नहीं समझाया जा रहा। ये मैं एक्स्ट्रा बोल के चल रहा हूँ। कुछ बच्चों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की आंखों में मेरे को चमक दिखाई दे रही कि बोल दे भाई बोल दे, हाँ, कि हमारे को आ जाएगा समझ में। तो उन बच्चों के लिए बोला, जिनको नहीं आ रहा समझ में, रोक के रखो अपने आप को, अपने इमोशंस को, बाद में आएगा टॉपिक तो वहां पे हम फुल फ्लैज कवर करेंगे। एक बार पढ़ना क्या लिखा है नोट में। टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम्स। ये कैसी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम होती है ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। बिकॉज इसके बदले में कोई भी सर्विस प्रोवाइड, गवर्नमेंट रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, इंफ्रा डेवलप कर रही है, इकोनॉमी के लिए असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। मेरे लिए कोई ना प्रोवाइड करा रही है, वो तो सबके लिए प्रोवाइड करा रही है। जो टैक्स दे रहा है उसके लिए भी, जो नहीं दे रहा है उसके लिए भी। डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा ना कुछ, इनडायरेक्टली मिल रहा है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ तो डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी और को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं कि मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ। मान लिया अगर मैं यूट्यूब पे कोई चीज डाल रहा हूँ तो उसका पैसा कोई ना ले रहा हूँ मैं आपसे, वो सबके लिए है। ठीक है ना, तो वो तो जनरल है ना। तो ऐसे ही वो क्या है, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिल रहे हैं वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है। हाँ। हम्म, वो तो फैक्टर सर्विसेज है, क्योंकि अब मोदी जी तो आके करेंगे नहीं वहां पे वो काम को, कोई तो डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब सौंपना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा वो काम। कोई तो डिपार्टमेंट को वो करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा वो काम करने के लिए। वो काम करने के लिए सैलरी लेंगे, और क्योंकि वो हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारे से भी क्या करेंगे, वो सर्विस चार्जेस को कवर कर। सरकार का मकसद पैसा कमाना नहीं है, लेकिन वो सर्विस चार्ज को कवर करने के लिए हमारे से एक नॉमिनल अमाउंट लेंगे, तो वो तो सर्विस दी जा रही है ना। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, किसी प्राइवेट पार्टी आउटसोर्सिंग करा ले, तो भाई वो तो प्रोडक्टिव सर्विस है, वो तो आएगी। ठीक है ना। तो आगे बोल रहे हैं, बिकॉज इनके बदले में कोई भी हमें प्रोडक्टिव सर्विस बदले में नहीं मिलती। सिमिलरली ये एक पॉइंट और आ गया यहाँ पे, सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेस तो गवर्नमेंट की इनकम थी, कौन से वाली इनकम, फैक्टर ट्रांसफर।
लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और मुझे सब्सिडी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में तो अगर करा हो तो रिवीजन में भी कवर कराया होगा गवर्नमेंट बजट में। क्या होती है सब्सिडी बताना? डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प होती है विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। अब ध्यान से सुनो, सरकारी जो सब्सिडी दे रही है अगले का कुछ एहसान चाहिए जो सब्सिडी दे रही है? नहीं, सरकार बस अपनी खुशी से दे रही है कि हाँ भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो तो करते रहो ये काम, हम तुम्हें पैसा दे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बोलो ना। तो जो टैक्स मिल रहे थे सरकार को वो तो ट्रांसफर इनकम थी, लेकिन जो सब्सिडी पे कर रही है वो ट्रांसफर पेमेंट है। सुनो ना, नेट निकाल लो ना, क्यों इतना लोड ले रहे हो कि इतना पैसा आया इतना गया, नेट कर लो ना। अरे नेट, इसको जो बोलते हैं ना नेट करके जो बोलते हैं इसे एनआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सुनो भैया, डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं बोलते? अरे बेटा तभी तो मैं सबसे बाद में इसलिए ही पढ़ाता हूँ बिकॉज मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट बजट में सब कुछ पढ़ के आए हैं। प्रोडक्शन पे कौन सा टैक्स लगता है बताना मेरे को? इनकम टैक्स लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है? मतलब जीएसटी लगता है ना, एक डीटी होता है एक आईडीटी होता है। हाँ बोलो ना। डीटी कौन? जो इनकम पे लगता है। आईडीटी कौन? जो प्रोडक्शन पे लगता है। जीएसटी आज के टाइम पे। अच्छा, तुमने एक प्रोडक्शन यूनिट चालू करी, तुमसे हम जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हैं 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख रुपए का। बात समझ में आई? ये कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, प्रोडक्शन पे लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रहे हैं। क्या भी दे रहे हैं? 3 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रहे हैं। 5 तो आपसे लिए, 3 आपको दिए, तो नेट नेट आपसे कितने लिए? 2। जो आपको हमने वापस से रिटर्न बैक कर दिया सब्सिडी की फॉर्म में उसको हटा दो आप। तो एनआईटी कैसे निकलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेंगे? आईडीटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लिए उसमें से क्या घटा दो। और ये बेटा किस में काम में आता है आज वो तो बता नहीं रहा हूँ, हल्का सा बस ये बता रहा हूँ किस में काम में आएगा। कैसे काम में आएगा वो तो वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि वो आज भी वैसे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आने वाला है। अगर मार्केट प्राइस है और अगर फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए एनआईटी का यूज होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पे हमने बात करी थी एनएफआईए की। एनएफआईए बोले तो फीफा माइनस फीटा। अगर मैं बात करूं एनआईटी की, एनआईटी बोले तो आईडीटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वो डोमेस्टिक को नेशनल और नेशनल को डोमेस्टिक बनाने में काम आता है। ये एनआईटी किसको किसके क्या बनाने में काम आता है? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने में काम आता है। वो प्लस होगा माइनस होगा कैसे होगा वो बात का इशू है हमारा फिलहाल। आपको बात समझ में आई क्या? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं। सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट और ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इनको नेट करेंगे तो एनआईटी आ जाएगा जो हमारे को हेल्पफुल होगा एमपी और एफसी निकालने में। ठीक है, कोई शक? अगला पढ़ाऊं टॉपिक। ट्रांसफर रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर रिसीट्स मिलती है ना, या किसी भी अगर पार्टी को भी मिले तो वो 2 टाइप की हो सकती है, एक करंट ट्रांसफर और एक कैपिटल ट्रांसफर। बहुत सिंपल, बहुत आसान। करंट ट्रांसफर ये रेवेन्यू नेचर की होती है। कैसे होती है? कैपिटल ट्रांसफर तो नाम में ही है, वो कैपिटल नेचर की होती है। कैसे होती है? देखो कैसे। करंट ट्रांसफर आर फॉर कंजप्शन पर्पस। जो करंट ट्रांसफर होते हैं वो किस पर्पस से होते हैं? उन्हें आप ठिकाने लगा दोगे। कहने का मतलब है ना ही तो उससे कोई एसेट क्रिएट होएगी और ना ही उससे कोई लायबिलिटी कम होएगी। लेकिन कैपिटल ट्रांसफर कौन से होते हैं? कैपिटल ट्रांसफर आर फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इनसे आपकी एसेट बिल्ड होएगी। क्या बिल्ड होएगी? एसेट बिल्ड हो जाएगी। या दूसरे एंड पे अगर आप कंसीडर करना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो कि लायबिलिटी कम हो जाएगी। हालांकि मेन पर्पस होता है कि इनसे एसेट बिल्ड होती है, बिकॉज ये मिली है ना गवर्नमेंट को। ठीक है। करंट ट्रांसफर्स आर रेगुलर इन नेचर। करंट ट्रांसफर्स आर, मुझे बताओ जो टैक्सेस है, टैक्सेस जो गवर्नमेंट को मिल रही है वो करंट है कि कैपिटल है? बताओ। करंट है। और टैक्स सारे बच्चों को पता है टैक्स कैसे नेचर के होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। भाई टैक्स तो आए दिन गवर्नमेंट को जाएगा ना, हर पल जा रहा है गवर्नमेंट को टैक्स। ठीक है ना। तो ये बोल रहे करंट ट्रांसफर तो कैसे नेचर के होते हैं? रेगुलर नेचर के होते हैं। जबकि कैपिटल ट्रांसफर, बोलो ना, कैपिटल ट्रांसफर किस नेचर के होते हैं? कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है ना। और वो रेगुलर नहीं होते।
इसमें आपने कुछ शायद बोला था ना मेरे को, हाँ, कैपिटल ट्रांसफर्स आर इर्रेगुलर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कैपिटल भी सही है लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बगल में जो पॉइंट चल रहा है ना उसके एंगल से लिख लोगे तो बराबर रहेगा। कैपिटल ट्रांसफर हाँ, हाँ इधर हाँ रेगुलर में अगर क्या लिखोगे आप, रिकरिंग लिखोगे तो चलेगा, और इधर नॉन रिकरिंग लिख लो। हाँ जी वर्मा जी, आ रहा समझ में? जो ट्रांसफर रिसीट्स है वो करंट भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है। जैसे चलो एक और अच्छा सा एग्जांपल फ्रेम करके बताता हूँ आपको। अभी तो मैं जो आपको पढ़ा रहा था कि गवर्नमेंट को मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें पे भी तो कर सकती है। ठीक है, आपकी एक प्रोडक्शन यूनिट है, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, क्या दे रही है? लेकिन सब्सिडी दे रही है खर्चे करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल समझते हो? बताओ चलो। जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको पैसा खर्ची करना है ना, उसके लिए उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, आपने अगर अकाउंट्स में पता नहीं मुझे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ऐसा करके पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं तो बिजनेस स्ट्रेटेजी में पढ़ाऊंगा आपको सेकंड वाली बुक में, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल नॉर्मल ये समझ के चलो, डे टू डे खर्चे करने होते हैं ना। अच्छा ये बताओ, धंधा जब करते हैं क्या केवल फिक्स असेट में खर्ची होता है, क्या डेली का डेली भी खर्ची होता है? कैसे डेली का डेली बताना, खर्चे बताओ चलो। वेरी गुड, रॉ मटेरियल लेके आना है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, वेजेस पे करनी है, फ्रेट पे करना है, और बोलो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, स्टैंप वगैरह हो सकती है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पोस्ट के एक्सपेंस, पोस्टल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है आपके स्टाफ की, है ना। आपके यहाँ पे वो कैंपर आते हैं, वाटर कैंपर आते हैं, तो उनको आपको पे करना होता है, यस और नो, ठीक है ना। आपके वो जो आप बैग, कैरी बैग वगैरह छपवाते हो, उनका खर्चा जाता है, ठीक है ना। आपका जो वो होता है, आपने जो एम्बियंस क्रिएट करके रखा है वो होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह हो गए, मल्टीपल खर्चे होते हैं भाई। हाँ बोलो ना, मल्टीपल खर्चे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं इनको आप स्किप कर सकते हो। गवर्नमेंट ने इनके लिए आपको पैसा पे करा एक्सपेंसेस करने के लिए, या आपके आपने ना आपके स्टाफ की ट्रेनिंग करानी है, क्या करानी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया। गवर्नमेंट क्यों देती है ऐसा पैसा? गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए बढ़ा देती है पैसा, बिकॉज उससे ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? जब हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी तो गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, वो जॉब फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो ट्रांसफर गवर्नमेंट ने करे हैं, कौन से ट्रांसफर होंगे? करंट की कैपिटल, करंट ट्रांसफर है, बिकॉज ये कंजप्शन पर्पस में है। किसमें है? कंजप्शन पर्पस के लिए दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने ट्रांसफर दिया आपको, मतलब सब्सिडी दी है फैक्ट्री बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए। अब बोलो, सिंपल, ये कैपिटल है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, इससे असेट बिल्ड हो रही है। क्या बिल्ड हो रही है? असेट बिल्ड हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि डेली देगी गवर्नमेंट पैसा? कभी कभी देगी। तुम भी तो कभी कभी फैक्ट्री लगाओगे, ऐसे कोई ना डेली फैक्ट्री लगाते बैठोगे। अच्छा लेकिन खर्चा तो पल पल हो रहा है ना, आए दिन खर्चा हो रहा है, हर पल खर्चा हो रहा है, तो वो तो कैसे नेचर का होगा, रेगुलर नेचर का होगा, तो ऐसा होना ना। आगे एग्जाम्पल देख लो, ओल्ड एज पेंशन, जो गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ऐसे कोई ना है कि लोगों को एक महीने बोल के पेंशन देंगे, अगले महीने छुट्टी कर दी। वो तो अब हर महीने देंगे ना आप, जब तक वो स्कीम चलेगी। तो ये रेगुलर नेचर की है। गिफ्ट वगैरह हो गए, स्कॉलरशिप हो गई, गवर्नमेंट देती स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, जो लोग बेरोजगार है, पॉकेट मनी वगैरह हो गया, ये सब क्या है बच्चों, करंट ट्रांसफर है। कैपिटल ट्रांसफर देखो, इन्वेस्टमेंट ग्रांट दे दी, अरे जो अभी मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट ग्रांट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए दी, बेसिकली ये है ना। या कैपिटल गेन टैक्स वगैरह गवर्नमेंट। अच्छा देखो इनमें से सुनो, सुनो ना, ये दोनों में भी इतना डिस्काउंट मत कर देना, इतना कभी आसानी से, कभी सोचो भैया अब तो बस हो गया, कोटा पूरा हो गया आज का, मत करना ऐसा। सुनो, ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रांट है, ये तो गवर्नमेंट ने दी होगी किसी प्रोडक्शन यूनिट को, हाँ वेरी गुड। और कैपिटल गेन टैक्स सारे बच्चों को पता है, ये गवर्नमेंट को मिलेगा। कब मिलता है बताना, पढ़ के आए हम गवर्नमेंट बजट में। जब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची होती है,
लैंडेड बिल्डिंग वगैरह बेची होती, जो सस्ते में खरीदी थी महंगे में बेच रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन हुआ है। क्या हुआ है? और कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो कौन सा टैक्स होता है? कैपिटल गेन टैक्स। तो ये तो खर्चा है गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रांट तो, और ये है कैपिटल गेन टैक्स। भैया तुम्हारा ही नहीं समझ में आ रहा हमारा, तुम पढ़ा क्या रहे हो? अरे बेटा कैपिटल ट्रांसफर पढ़ा रहा हूं, चाहे वो गवर्नमेंट को मिले चाहे वो गवर्नमेंट पे करे। नो, बात समझ में आ रही ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है? इतना है, एक बार थोड़ा से डाइजेस्ट कर लो, मेरे गले को भी थोड़ा शांति मिल जाएगी। हाँ, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। 2-3 मिनट में फिर चालू कर रहे एक टॉपिक और। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, ऐसे जैमर मत लगाओ कि बस अब तो हो गया, कोटा पूरा हो गया। परेशान हो रहे हो क्या? बता दो, बंद कर दूंगा, अभी कुछ और कराऊंगा। जो तुम कहोगे, 15 मिनट है ना। चलो, बच्चों की डिमांड पे बच्चे बोल रहे हैं कि जब आप इतना कोऑपरेट कर रहे हो तो मैं भी एक बात मान लेता हूँ आपकी। अगला कपल तो कल सुबह पढ़ेंगे, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज के लिए इतना ही। इसमें देख लेते हैं और कितने टॉपिक रह गए हमारे। इसमें लगेगा, टाइम लगेगा, फाइनल में और इंटरमीडिएट में टाइम लगेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाकी कल करेंगे ना।